का जो फर्स्ट स्पेल था उसमें उन्होंने फर्स्ट 2 ओवर में 2 विकेट्स ले ली, ट्रेविस हेड और जोश इंग्लिश की, और बड़ी शानदार बॉलिंग की। ठीक है, अब मुझे समझ नहीं आती इंडिया इन्हें क्यों बार बार बाहर करता है और इनकी जगह मुख्तलिफ लड़कों को चांसेस क्यों देता है, कभी अर्शिद राणा, कभी दूसरा, कभी कोई। लेकिन ये जब भी खेलते हैं ये परफॉर्म करके देते हैं, फिर भी इन्हें बाहर कर दिया जाता है, इनके साथ जाती है ये। और अगर बैटिंग की बात कीजिए तो बैटिंग में इंडिया की तरफ से छोटे कैमियो आए लेकिन बड़े शानदार। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आज थर्ड T20 मैच खेला गया होबार्ट में, और इससे पहले जो है ऑस्ट्रेलिया एक मैच जीत चुका था और एक मैच बारिश की नज़र हुआ था। आज के मैच में इंडिया के लिए जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट था और इंडिया ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग और बॉलिंग करके ये मैच जो है अपने नाम किया। अगर हम जस्ट मैच समरी पर एक नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कि इंडिया ने पहले टॉस जीता, बैटिंग की दावत दी ऑस्ट्रेलिया को, ज़बरदस्त प्लेइंग 11 उतारी जिसमें अर्शदीप ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। और इसके साथ साथ आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो टिम डेविड ने 74 किए, मार्कस स्टोनिस ने 66 रन किए। इसी तरीके से इंडिया की तरफ जो पिक ऑफ द बॉलर है उसमें अर्शदीप ने 3 विकेट्स लिए और वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट ली। लेकिन जब बैटिंग की बात की जाए तो इंडिया की तरफ से मैं समझता हूँ सरप्राइज पैकेज रहे वाशिंगटन सुंदर, जिसके बारे में शायद ऑस्ट्रेलिया सोच नहीं रहा होगा। उन्होंने 49 रन बनाए विद एन स्ट्राइक रेट ऑफ 200 और इंडिया ने ये मैच मैं समझता हूँ इजीली विन किया। तो मेरे साथ आमिर है। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप कैसे देखते हैं कि आज के मैच में जो इंडिया की विक्ट्री रही है इसमें क्या की फैक्टर थे? का जो फर्स्ट स्पेल था उसमें उन्होंने फर्स्ट 2 ओवर में 2 विकेट्स ले ली, ट्रेविस हेड और जोश इंग्लिश की, और बड़ी शानदार बॉलिंग की। ठीक है, अब मुझे समझ नहीं आती इंडिया इन्हें क्यों बार बार बाहर करता है और इनकी जगह मुख्तलिफ लड़कों को चांसेस क्यों देता है, कभी अर्शिद राणा, कभी दूसरा, कभी कोई। लेकिन ये जब भी खेलते हैं ये परफॉर्म करके देते हैं, फिर भी इन्हें बाहर कर दिया जाता है, इनके साथ जाती है ये। और अगर बैटिंग की बात कीजिए तो बैटिंग में इंडिया की तरफ से छोटे कैमियो आए लेकिन बड़े शानदार। देखिए, ओपनिंग कैमियो था अभिषेक शर्मा का। ठीक है, उन्होंने 16 गेंदों पे 25 किया। इस तरह उनके कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने 11 गेंदों पे 24 का कैमियो खेला। इसी तरह जो मेन फैक्टर रहा मैच में, जो मैच विनिंग कैमियो था वो था वाशिंगटन सुंदर का। 23 बॉल्स पे 49 रन किया उन्होंने। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में 23 बॉल पे 49 रन मतलब वाशिंगटन ने किए हैं, इसका मतलब वो एक क्लासिक ऑलराउंडर है इस टाइम दौरे आज़म में इसकी। और लास्ट जो कैमियो था वो था जितेश शर्मा जो विकेट कीपर खेले थे, उन्होंने भी तकरीबन 13 गेंदों पर 24 रन दिया, 22 रन किए। ठीक है, तो कोई भी लड़का 200 से नीचे के स्ट्राइक रेट से नहीं खेला। अगर एवरेज निकाली जाए तो सारे 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेले, और किसी भी जगह उनका रन रेट 9 से नीचे नहीं आया, 9 से ऊपर ही रहा। 10, 10.5, 10, 10.5, 11 इस पे रहा, जिसकी और वजह बनी मैच हारने की ऑस्ट्रेलिया की। असल में तो आप देखिए ना कि इंडिया को जो एक्स्ट्रा लिवरेज मिलता है या जो कॉन्फिडेंस मिलता है ना वो उसके ऑलराउंडर्स की वजह से मिलता है। आप देखिए अक्षर पटेल प्रॉपर बैट्समैन भी हैं, बॉलर भी हैं। वाशिंगटन सुंदर का भी ऐसे ही है। अच्छा, अभी तो हार्दिक पांड्या नहीं खेल रहे, नहीं तो वो भी प्रॉपर बॉलर है, प्रॉपर बैट्समैन है। तो जब 3 प्रॉपर आपके पास ऑलराउंडर हो तो वो डेफिनेटली आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज बैटिंग में भी देते हैं, ऐसा ही है। और बॉलिंग में भी देते हैं। उसकी वो चीज़ वाज़े तौर पर इंडिया की बैटिंग में रिफ्लेक्ट हो रही थी कि जो भी लड़का आ रहा था उसे पता था यार हमारी इतनी बैटिंग डेप्थ है, हम अगर रन रेट चलाते रहेंगे ना तो मैच निकाल लेंगे। ऐसा ही हालांकि है। कंसिस्टेंटली विकेट गिरते रहे, लेकिन वो क्योंकि रन रेट इतना शानदार लेके चले और जहाँ जहाँ विकेट अड़ी है वहीं पर उन्होंने इजीली मैच जीत लिया। ऐसा ही है। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैं समझता हूँ जो लूज पॉइंट ऑस्ट्रेलिया की साइड का था वो मुझे नहीं समझ आई कि हैजलवुड आज का मैच क्यों नहीं खेले, क्योंकि अगर तो वो अनफिट है फिर तो ज़रा अगले भी नहीं खेलेंगे। और अगर रोटेशन पॉलिसी के तहत उनको रेस्ट दिया गया तो मुझे नहीं समझ आती कि वो कैसी रोटेशन पॉलिसी है जब आप अभी सीरीज में जीते ही नहीं है तो रोटेशन पॉलिसी किस चीज़ की है। ऐसा ही है। और देखे उनकी जगह शेना बर्ड को खिलाया गया, 3 ओवर में 50 रन बने, वरना दूसरे दोनों फास्ट बॉलर ने बुरी गेंद नहीं की। नेथन एलिस ने भी जब आया विकेट लेके दी है। अच्छा, जावियर बार्टलेट ने भी बुरा गेंद नहीं किया, लेकिन अकेले एक लड़के ने जब 3 ओवर में 50 खा लिया, तो मतलब आप देखें 16-17 की एवरेज से एक लड़के को रन पड़ रहा है, जहां पर आपको 9 के रन रेट से मैच जीत देना, तो एक लड़का ही 2 लड़कों का रन खा लेगा तो मैच तो वहीं हाथ से निकल गया आपके। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो है जो गलती है उनमें नंबर 1 ये, उसके अलावा क्रूशियल मोमेंट पे 1-2 कैच भी उन्होंने ड्रॉप किए। और साथ ही साथ जो उनकी बैटिंग में जो लड़के हैं जिसमें मिचेल ओवन है, मुझे नहीं पता वो क्यों खेलते हैं, ऐसा ही है। क्योंकि वाज़े तौर पर वो स्पिनर के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। नो डाउट उन्होंने डोमेस्टिक में बड़ा रन किया होगा, लेकिन स्पिनर के अगेंस्ट वो स्ट्रगल करते हैं। ऐसा ही है। और इसी यही वजह है कि वो फिर यानी कि बैटिंग में जब वो आते हैं तो अचानक से एक के बाद दूसरी विकेट चली जाती है और बॉलिंग वो करते नहीं है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ उनका होना मुझे नहीं समझ आती। और अगर आप देखें मैच में तो इंडिया जो है वाज़े तौर पर जब बॉलिंग कर रहा था तो वो 2 लड़के, एक टिम डेविड और एक मार्कस स्टोनिस, इन दोनों की इनिंग्स बड़ी शानदार थी। वरना आप देखें ऑस्ट्रेलिया की टॉप के 3 जो बैटर्स हैं वो भी ऐसे ही गए। और उसके अलावा
या तो मैथ्यू शॉर्ट ने थोड़ा रन किया है। ऐसा ही है। तो इंडिया की तरफ से तो आप देखें कि हर बंदा जो आ रहा है वो 10 गेंदों में 20, 12 गेंदों में 24, तो मतलब हर कोई मैच में अपना जो है ना पार्ट प्ले कर रहा है। ऐसा ही तो आप। आप इसको कैसे देखते हैं कि मतलब शुभमन गिल एक दफा फिर फ्लॉप हुए? अच्छा देखें, शुभमन गिल के साथ ज्यादती है उन्हें। आप देखें कि वो टेस्ट की सीरीज बराबर करके आए इंग्लैंड से, तो उन्हें मतलब एजाज़ के तौर पे भी दी गई है ना, अगर ये कप्तानी ओडीआई की और इन्हें T20 के वाइस कप्तान बनाया तो ज्यादती है। आप देखें ओडीआई में कप्तान बनाना रोहित शर्मा के साथ भी ज्यादती है। रोहित शर्मा खेल रहे हैं, रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस में कोई कमी आ रही है तो बताएं, या उसकी टीम जीत नहीं रही तो बताएं। उसकी कप्तानी में टीम भी जीत रही है, उसकी अपनी परफॉर्मेंस भी बड़ी शानदार है। आपने जानते पूछते उसे कप्तानी से हटा के और इसे कप्तानी दी ना, ये परफॉर्म कर सका ना, ये टीम के साथ टीम को लेके चल सका। ठीक है, तो वो सीरीज़ भी हार गया आप ओडीआई की। और अगर T20 की बात की जाए इसी की, शुभमन गिल की, तो आपने श्री अय्यर के साथ ज्यादती करके इसे टीम में शामिल किया। ठीक है, और वाइस कैप्टनसी दी इसे आपने, और ये एशिया कप से लेके अभी तक रेगुलर फ्लॉप चल रहा है T20 में। ठीक है, आप वाइस कैप्टन है, बाहर भी नहीं कर सकते आप इसे। ठीक है। ये तो है, इसमें तो कोई शक नहीं। और इसी तरीके से अगर बात कीजिए मतलब ट्रेविस हेड की, कि वो उनको क्या हुआ है, मतलब काफी लंबे अरसे से फ्लॉप है। मेरा ख्याल है बीजीडी का जो लास्ट 100 इंडिया के अगेंस्ट आया था उसके बाद से वो कोई खातिर खान इनिंग्स नहीं खेल सके। एक तो वो उन्होंने अपनी अप्रोच चेंज नहीं कर रहे, कि मतलब वो आते ही शॉट्स खेलना शुरू करते हैं, उसमें एक दो लगती हैं, ऊपर ऊपर खेल जाते हैं, गलत शॉट और आउट हो जाते हैं। तो उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ इसके बारे में, ट्रेविस हेड के बारे में, क्योंकि ट्रेविस हेड एक तो जिस तरह के प्लेयर है ना, जिस तरह के मतलब वो आते साथ मारना शुरू करते हैं, तो वो उनका जो कमज़ोरी है ना वो पकड़ ली है बॉलरों ने, आउटसाइड द ऑस्टम वाली। ठीक है, अब वो अपनी स्ट्रेटजी चेंज नहीं कर पा रहे, या तो उस कमज़ोरी को काबू पाया जाए, या फिर अपनी स्ट्रेटजी चेंज करें, शुरू में थोड़ा रोक के खेलें और बाद में मार लें। अब वो अपनी स्ट्रेटजी नहीं चेंज कर रहे, उधर से बॉलर को पता है इन्होंने यहाँ पे, और ना ही अपनी वो खामी पे काबू पा रहे हैं, तो जिसकी वजह से वो उनसे रन हो भी नहीं रहा बिल्कुल भी अब। अच्छा, आप सीरीज को कैसे देखते हैं कि भाई सीरीज तो लाइव है, एक एक से बराबर हो गई, अगले 2 T20 मैचेस हैं। आपको क्या लगता है किस टीम का पलड़ा आगे भारी रहने वाला है? देखिए, जिस तरह की टीम इंडिया है, अब देखें ना, इंडिया ऑस्ट्रेलिया में आके मतलब बराबर की टक्कर दे रहा है ऑस्ट्रेलिया को T20 में। ओडीआई एक अलग गेम है, लेकिन T20 में बराबर की टक्कर दे रहा है वो इस टाइम पे। तो ऑस्ट्रेलिया का मुझे नहीं लगता ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीत पाएगा। ऑस्ट्रेलिया सीरीज बराबर तो कर सकता है, ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीत नहीं पाएगा, मुझे नहीं लगता। असल में ये देखिए ना, अप्रोच से भी पता चलता है ना। आज जिस तरीके से हाँ। आपने क्रूशल मैच था, आज इंडिया अंडर प्रेशर था हम्म। कि एक मैच की आपकी लीड थी, आपने अपना मेन बॉलर बिठा दिया। अब ज़ाहिर है अगले मैच में तो ज़ाहिर है 1-1 की बराबरी पे आएंगे ना ऐसा ही दोनों, है। तो इंडिया उसका भी एडवांटेज लेगा, वो बेहतर क्रिकेट खेलेगा। उन्होंने अपने पिछले मैच से सीखते हुए ऐसे दो ही तीन है। चेंजिंग्स की चेंज जो उनको हेल्प आउट किया। अर्शदीप सिंह ने उन्हें पे किया। अच्छा, इसी तरीके से वाशिंगटन सुंदर को उन्होंने ऐसा ही खिलाया, वो ऐसा उन्होंने ही। क्रुशर प्ले किया। हम्म। संजू सैमसन की जगह जितेश शर्मा को खिलाया वो, तो मतलब उन्होंने जो तीनों चेंजिंग्स की बड़ी क्रूशल रही। और और ऑस्ट्रेलिया ने जो चेंज की वो बहुत ज़्यादा उसको पनिशमेंट ऑस्ट्रेलिया मिली की उसको। जो चेंज होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, और जो नहीं होनी चाहिए थी वो ऑस्ट्रेलिया ने कर दी। देखें, हैजलवुड को बाहर बिठा के शोन एबर्ट को खिला दिया, 3 ओवर में 50-51 17 की एवरेज से उन्होंने स्कोर खाया। ठीक है, 17 की मतलब ये को है को वो बात करने वाली, इस तरह को कौन मार खाता है यार। ऐसे ही और जो चेंज करने वाली चीज़ थी कि मिचेल ओवन की जगह कोई और लड़का खेलता, वो आपने चेंज नहीं किया। ठीक है, जोश इंग्लिश फ्लॉप है, उसकी जगह जोश फिलिप ही खेल सकता था, वो आपने चेंज नहीं किया। ऐसे ही है। तो व्यूवर्स, बात यह है कि अब जो सीरीज़ है वो मैं समझता हूँ अलाइव है। ज़ाहिर है दोनों के पास चांस है कि वो सीरीज़ जीत सकते हैं, लेकिन जिस तरह की दोनों टीम्स हैं, इंडिया को थोड़ा सा आप एज कह सकते हैं कि शायद वो अगले दोनों T20 जीत ले, लेकिन ज़्यादा चांस यही है कि सीरीज़ बराबर होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया अगले मैच में अपनी प्लेइंग 11 बदलेगा, अपने प्रीमियर बॉलर को भी वापस लाएगा, हो सकता है बैटिंग ऑर्डर में भी एक आधा चेंज करे, और डेफिनेटली वो पिचेस भी थोड़ी डिफरेंट हो सकती हैं। और इंडिया को लेकिन एडवांटेज रहेगा, जिस तरीके से इंडिया की आज पूरी टीम ने एफर्ट करके दिखाई है। और वाशिंगटन सुंदर की तो जितनी तारीफ कीजिए कम है। 4 तो सिक्सेस लगाए हैं उन्होंने वहां पर, और कमाल की शॉट्स खेली हैं कि मतलब ऑल राउंड द ग्राउंड वो एक्सीलेंट प्लेयर हैं। तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।